हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सतीश विश्वकर्मा, जीव विज्ञान अध्यापक। मैं आप लोगों को जीव विज्ञान बताने जा रहा हूँ। देखिए, आप ध्यानपूर्वक यहाँ पे जीव विज्ञान बायोलॉजी क्लास 12 का क्लास 12 इकाई 2 है आनुवंशिकी तथा विकास। इकाई का नाम है इकाई 2 है, इकाई का नाम है आनुवंशिकी तथा विकास। तो देखते हैं इससे जानते हैं कि आनुवंशिकी किसे कहते हैं। तो आनुवंशिकी इंग्लिश होती है जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स जेनेटिक्स बोलते हैं। आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। फिर सुनिए ध्यान से, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे जैसा कि जेनेटिक्स लिखा गया है, जेनेटिक्स आनुवंशिकी इंग्लिश होती है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में डब्ल्यू बेटसन नामक वैज्ञानिक ने जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक्स शब्द किसने दिया। तो जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग 1905 में डब्ल्यू बेटसन ने किया। ठीक है, तो आपकी डिफिनेशन हो गई, जेनेटिक्स शब्द हो गया। अब एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं आनुवंशिकी के जनक कौन है। आनुवंशिकी के जनक कौन है या आनुवंशिकी के पिता कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, या आप इतना याद रखिए, मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। विकास, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है विकास की इंग्लिश होती है इवोल्यूशन होती है। देखिए, इवैल्यूएशन विकास को आप बोल सकते हैं जैव विकास। आपके बुक में विकास ही लिखा है, लेकिन आप अन्य बुक पढ़ेंगे अच्छी किताबें तो उसमें लिखा रहता है जैव विकास। इवैल्यूएशन इंग्लिश जो होती है सेम होती है। इवैल्यूएशन विकास क्या होता है? निम्न श्रेणी के जीवों में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप आधुनिक जटिल जीवों का विकास हुआ। अर्थात एक कोश के जीवों से बहुकोशिकीय उच्च श्रेणी के जीवों का विकास हुआ, उसे जैव विकास कहते हैं। ओके, जैव विकास कहते हैं। जो भी जैसे मानव प्राणी, जैसा कि आप जानते होंगे, जैसे मानव प्राणी है तो बंदर में क्या हुआ, धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन होता गया। तो आज का जो मानव है वह सीधा खड़ा होकर के चलता है। तो ये धीरे धीरे क्रमिक होने वाला परिवर्तन है। अर्थात कोई भी जीवधारी हो वह बनना प्रारंभ करता है एक कोशिका से। तो ही अर्थ होता है कि एक कोश के जीवों से बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ, इसे कहते हैं जैव विकास, इवैल्यूएशन, या आप कह सकते हैं विकास। ओके, चलिए अब आते हैं। अब देखिए, इकाई 2 का नाम है। अब इकाई 2 के अंतर्गत 3 चैप्टर आपके आते हैं। इकाई 2 के अंतर्गत आपके 3 चैप्टर आते हैं। तो इकाई 2 के अंतर्गत 5वां लेसन आपका आता है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इंग्लिश में कहा जाता है थियरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो देखिए, इसका अर्थ समझते हैं। तो वंशागति दिया है ना, वंशागति की इंग्लिश होती है इनहेरिटेंस होती है। इनहेरिटेंस वंशागति। देखिए यहाँ पे लिखा गया शब्द वंशागति का अर्थ होता है एक वंश से दूसरे वंश में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी। ठीक है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक लक्षणों का पहुंचना या जाना, ट्रांसफर होना, स्थानांतरण होना। ठीक है, क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। एक लाइन सुनिए, वंशागति क्या होती है?
पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण होना वंशागति कहलाता है। अर्थात जनक, जनक मीन्स पेरेंट्स, माता पिता, माता पिता के द्वारा उनकी संतानों में आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण होना वंशागति कहलाता है। ओके, इनहेरिटेंस। अब देखिए, तथा विविधता, विविधता को बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। विविधता, विविधता, वेरिएशन मतलब जो विभिन्न जीव जंतु हैं, विभिन्न जीव जंतु अर्थात पेड़ पौधे जंतु जो भी हैं, उनकी जो विभिन्न जातियां होती हैं, ठीक है ना। जैसे एक पौधा है तो उसकी विभिन्न जातियां, एक जंतु उसकी विभिन्न जातियां हैं, तो जो जंतु या पौधे होते हैं उसकी जो विभिन्न जातियां होती हैं उसको बोलते हैं विविधता। क्या बोलते हैं? विविधता। देखिए, तो इन दोनों का अर्थ हो गया वंशागति तथा विविधता, ठीक है। अब देखिए, सिद्धांत की बारी आई तो इस चैप्टर में जो वंशागति तथा विविधता है, इस चैप्टर में आपको ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जानना है कि ग्रेगर जॉन मेंडल कौन है, ठीक है ना। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल आप कर लीजिए लाइन में, ठीक है। तो मेंडल जो थे एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक थे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने 8 वर्षों तक ग्रेगर जॉन मेंडल ने उद्यान मटर, पाइसम सेटाइवम, उद्यान मटर का साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, पाइसम सेटाइवम, ठीक है, उद्यान मटर या आप कह सकते हैं मटर, उसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम, ठीक है। उसी पौधे पर, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने 8 वर्षों तक एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया। उसके 7वीं प्रयास लक्षणों को उन्होंने चुना, उसके विषय में उन्होंने बतलाया, ठीक है। तो इस चैप्टर में उसी के बारे में जानना है, ग्रेगर जॉन मेंडल के विषय में जानना है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सिद्धांत दिया था, देखिए आपको कॉमन सेंस में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है और सही भी है कि आनुवंशिकी जनक क्यों कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक क्यों कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता की नींव डाली थी, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो आनुवंशिकी की नींव सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने डाली थी, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए थे, 3 नियम दिया था उन्होंने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है कि ग्रेगर जॉन मेंडल के जो नियम हैं, तो 3 नियम हैं, प्रभाविता का नियम है, पृथक्करण का नियम है और स्वतंत्र अवरोहन का नियम है। तो इस चैप्टर में आपको यह जानना है, और क्या जानना है, सहप्रभाविता क्या होती है, अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, ठीक है, और आनुवंशिकी रोग क्या होते हैं, आनुवंशिकी रोग क्या होते हैं, ठीक है, उनके विषय में आपको जानना है। जैसे आनुवंशिकी रोगों का नाम है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया का हीमोफीलिया भी होता है, ठीक है, और गुणसूत्रों से संबंधित रोग होते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम को बोलते हैं मंगोलियन जड़ता, ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सभी रोग इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर आपका 6 है, उसका नाम है वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार, तो वंशागति का मतलब इनहेरिटेंस होगा, आणविक आधार मतलब बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल इनहेरिटेंस, ठीक है ना। तो देखिए, वंशागति का आणविक आधार में क्या जानना है, आणविक आधार मॉलिक्यूल कहते हैं इसे, मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर अर्थात डीएनए के बारे में आपको जानना है। डीएनए को क्या कहते हैं? डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। डीएनए को क्या बोलते हैं? आनुवंशिक पदार्थ। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन। ओके, फिर देखिए, तो इस चैप्टर में आपको यही जानना है। तो डीएनए कहाँ पे पाया जाता है? डीएनए कोशिकाओं के केंद्रक में होता है। कोशिका के केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। तो यही जो डीएनए होता है, यही पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक लक्षणों को ले जाने का कार्य करता है। आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डीएनए ले जाने का कार्य करता है। ओके,
तो आपको इसमें जानना है, डीएनए के बारे में जानना है, ठीक है, आरएनए के विषय में जानना है, डीएनए आरएनए में दोनों में अंतर क्या होता है, फिर डीएनए का जो मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। इसके बाद आप इसको कह सकते हैं वाटसन क्रिक मॉडल। डीएनए का मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। यह जानना है आपको। फिर आपको जानना है इसमें अनुलेखन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, अनुवादन, ट्रांसलेशन। इसके बाद आनुवंशिक कोड जानना है, आनुवंशिक कोड की परिभाषा, आनुवंशिक कोड की विशेषताएं, कोडान, एंटीकोडान, यह विभिन्न चीज़ें आपको इस चैप्टर में जाननी है और समझनी है। ओके, आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर आपका है क्या? विकास, इवैल्यूएशन, इवोल्यूएशन, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ बताया था आपको डिफिनेशन, तो इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन, तो देखिए इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन आप कह सकते हैं जैव विकास, जैव विकास। आप विकास को क्या बोल सकते हैं? जैव विकास। तो निम्न श्रेणी के जीवों में, निम्न श्रेणी मतलब एक कोष की या सूक्ष्म, ठीक है। तो निम्न श्रेणी के जीवों में क्रमिक परिवर्तन, क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप, निम्न श्रेणी के जीवों में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप आधुनिक उच्च श्रेणी के जटिल जीवों का विकास हुआ, उसे बोलते हैं जैव विकास। तो जैव विकास में आपको डिफिनेशन जाननी है। जैव विकास में आपको ये भी जानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, जीवन की उत्पत्ति कब हुई पृथ्वी पर, जैव विकास के प्रमाण क्या होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास के प्रमाण पूछा जाता है। तो जैव विकास के जो प्रमाण हैं, तो जैव विकास के प्रमाण में क्या होता है? जैसे संयोजी कड़ी से प्रमाण, तुलनात्मक भ्रौणकी से प्रमाण। तुलनात्मक भ्रौणकी में आपको एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं समजात अंग, समवृत्ति अंग, होमोलॉगस, एनालॉगस, या आप कह सकते हैं होमोलॉजी, एनोलॉजी पूछे जाते हैं इसमें एग्जामिनेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, यही आपको चैप्टर में जानना है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।